Hello everyone, my name is Divya Bharti Verma. First, I welcome you all on the ECS platform. तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जीएस पेपर 1 का जो मेंस का सिलेबस है वो। तो उसके लिए सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे सिलेबस में है वो चीज़ है साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि इंडियन सोसाइटी क्या है और बहुत सारे जो वेरियस डाइवर्सिटीज़ हैं इंडिया में प्रेजेंट हैं उन सब के बारे में हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली इंडिया से रिलेटेड है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है। जस्ट बिकॉज क्योंकि हम सोसाइटी का पार्ट बनने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें सबसे ज़्यादा जानकारी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगी हमारी सोसाइटी की। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इंडियन सोसाइटी। सेकेंड जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा रोल ऑफ वेमेन एंड वेमेन ऑर्गेनाइजेशंस। इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली वेमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़। इस टॉपिक में बेसिकली हम बात करने वाले जो हमारी पॉपुलेशन है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है और उस प्रॉब्लम से क्या क्या इश्यूज़ और भी क्रिएट हो सकते हैं उस सब के बारे में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पॉपुलेशन में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़। इसमें पॉवर्टी एंड उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उन सबको हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट क्या क्या और भी चीज़ें ला रही है पॉवर्टी को रोकने के लिए, इन सबको हम लोग डील करेंगे पॉवर्टी में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो होगा अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन बेसिकली शहरीकरण, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो माइग्रेशन हो रहा है तो वो शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो माइग्रेशन उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या क्या क्या हम कर सकते हैं उस चीज़ को रोकने के लिए, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग अर्बनाइजेशन जो टॉपिक है उसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म एंड जस्ट वेट रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। इस टॉपिक में बेसिकली ये जो भी आइडियोलॉजीज़ हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे और इंडियन कंटेक्स्ट में इन आइडियोलॉजीज़ का क्या मतलब है या वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इन सब का क्या मतलब है, उन सब के बारे में हम लोग इस जो टॉपिक है हमारा कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म या सेकुलरिज्म, इन सब में हम लोग दोनों टाइप के जो भी कह सकते हैं इनकी डेफिनेशंस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। जो लास्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इस टॉपिक को बेसिकली हम लोग सेपरेटली कवर ना करके हर टॉपिक में जैसे विमेन है, पॉपुलेशन है, इन सब पे ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो लोग हम लोग साइड बाय साइड पढ़ते रहेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो हर टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा सिलेबस होगा। नेक्स्ट है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा इंडियन सोसाइटी का वो किस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि स्ट्रक्चर जो है इंडिया की सोसाइटी को हम लोगों ने दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज़ सेक्शन, सेकेंड इज़ इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो सेक्शंस होगा इंडियन सोसाइटी को जिन सेक्शंस में डिवाइड किया गया वो होगा वेमेन, ओल्ड एज, यूथ एंड ट्राइब। इन सारे जो भी टॉपिक्स हैं, सेक्शंस हैं, इन सबको हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में वेमेन की या ओल्ड एज पॉपुलेशन है इन सब का जो प्रेजेंट कंडीशन है वो कौन सी है एंड ग्लोबलाइजेशन का इन सब पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है इन सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या सेक्शंस हैं इन पे कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ते हैं। एंड सेकेंड जो पार्ट उसको डिवाइड किया है हमने वो इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बेसिकली हम लोगों को पढ़ने हैं। फर्स्ट इज़ फैमिली, रिलीजन, मैरिज एंड मीडिया। इन सबको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली फैमिली इंडियन सोसाइटी में, जैसा कि आपको पता है कि फैमिली में क्या, इंडियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जॉइंट फैमिली प्रिवेल करती है। तो जॉइंट फैमिली, उसके बाद में रिलीजन, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं तो हम लोगों को रिलीजन भी एक सेपरेट टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट इज़ मैरिज एंड मीडिया, इन सबको भी हम लोग सेपरेटली ही कवर करेंगे। एंड द सेकेंड टॉपिक नेक्स्ट इज़ सोसाइटी। बेसिकली हम लोग सोसाइटी पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सोसाइटी। अभी ये सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन है, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये जो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है ये लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, इसके बाद सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज सोसाइटी क्या है, तो इसके लिए एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट टाइप का मैंने बना दिया है, तो आई होप आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें यही है कि पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोशल रिलेशनशिप इस सोसाइटी। जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं इस
पूरे जो भी ह्यूमन लाइफ है, जो भी इंटरेक्ट करती है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में, जो भी इंटरेक्शन होता है, उन सभी का जो भी पैटर्न होता है, सोशल रिलेशनशिप का जितना भी पैटर्न होता है, वो सब क्या हो जाता है, वो सोसाइटी का ही एक पार्ट हो जाता है, या वही सारा मिला के हम लोग क्या सोसाइटी एक बना लेते हैं। ये जो सोसाइटी होती है कभी भी स्टैटिक नहीं होती है। स्टैटिक का मतलब कभी भी स्थिर नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती है। जो एंशियंट टाइम थे उस टाइम पे सोसाइटी जो है वो दूसरे टाइप की सोसाइटी थी, फिर मेडिवल टाइम आया, फिर मेडिवल टाइम के बाद में प्रेजेंट मॉडर्न टाइम आया। तो सोसाइटी हमेशा क्या है, चेंज होती रहती है। कभी प्रेजेंट लास्ट जो हमारा एंशियंट सोसाइटी थी उस टाइम पे जो चीज़ें रेलेवेंट रही हो, कोई ज़रूरी नहीं इस टाइम पे वो चीज़ें रेलेवेंट रही हो। जिसका बेसिक एग्जांपल आप लोग सुनते होंगे कि सती प्रथा। सती प्रथा एंशियंट टाइम में प्रिवेल करती थी, प्रेजेंट टाइम में उसको हम लोग एक इलीगल एक्ट मानते हैं, या इसको एक क्रिमिनल एक्ट मानते हैं। तो इसी तरीके से होता है कि सोसाइटी का जिस टाइम पे जो रेलेवेंस होता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, इसीलिए इसको डायनेमिक सोसाइटी भी कहते हैं। बेसिकली और सोर्सेज क्या हो सकते हैं, अगर कोई भी सोसाइटी है वो चेंज हो रही है तो उसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ एंडोजीनस। एंडोजीनस इनसाइड जो सोर्सेज होते हैं उनको बेसिकली कहते हैं। जैसे कि अगर हम सॉरी अगर हम इंडियन सोसाइटी का नाम ले लेते हैं, तो इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से चेंजेस आए हैं, तो वो सोर्स ऑफ चेंज क्या क्या हो सकता है। जैसे पहले इंडियन सोसाइटी में क्या था, ब्रह्मैनिकल सोसाइटी थी। तो उसमें ब्रह्मैनिकल सोसाइटी क्या हुआ, फिर धीरे धीरे चेंज होता गया, चेंज होता गया, क्या जैनिज़्म आ गया, बुद्धिज़्म आ गया, तो इंडियन सोसाइटी चेंज हुई। उसके बाद में नेक्स्ट फिर एक्सोजीनस। एक्सोजीनस में क्या था, सोसाइटी किस तरीके से चेंज हुई। एक्सोजीनस बेसिकली उसका मतलब होता है कि आउटसाइड में क्या क्या आउटसाइड इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा इंडियन सोसाइटी में, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में आई या चेंजेस उसमें हुए। तो फर्स्ट इज क्रिश्चियनिटी, दिस इज़ इस्लाम। ये इस्लाम लिखा हुआ है बेसिकली, जस्ट होल्ड। हाँ जी, तो इसमें है कि इस्लाम, इस्लाम का क्या इम्पैक्ट रहा, इस्लाम के आने से सोसाइटी में चेंजेस आए, फिर क्रिश्चियनिटी आई, कॉलोनिज्म पड़ा, और ग्लोबलाइजेशन। इन सब की वजह से क्या क्या इंडियन सोसाइटी में चेंजेस आए वो भी सब लोग हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली ये जो सोर्सेज हैं, या जो भी कह सकते हो कि चेंजेस करने के जो भी सोर्स रहे या एजेंट्स हैं, इन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। आई होप आपको समझ। एंड नेक्स्ट इज़ आगे जो चीज़ है वो है व्हाट टू स्टडी। आप देखेंगे हम लोगों की जो इंडियन सोसाइटी है इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या क्या चीज़ें हैं, पढ़ने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि इंडियन सोसाइटी के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर होगा वो होगा मल्टीकल्चरिज्म का। मल्टीकल्चरिज्म का मतलब होता है जब बहुत सारे कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो वो हो जाता है मल्टीकल्चरिज्म। सेकेंड जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा पेट्रियार्की से रिलेटेड, जिसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी वो किस तरीके से बनी, या क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है विमेन पे इस पेट्रियार्की का। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डाइवर्सिटी। आप लोगों को पता है इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, वो डाइवर्सिटी किसी भी बेसिस पे हो सकती है, लिंग्विस्टिक, रिलीजन, रीजन, रेस, एथिनिसिटी, इन सबको, और इन सबको हम लोग सेपरेटली देखेंगे कि क्या क्या डाइवर्सिटी होती है और क्या क्या यूनिटी के भी फैक्टर्स है। जैसे कि नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया में इतना टॉलरेंस लेवल क्यों हाई है, या बहुत सारे कल्चर एक साथ किस तरीके से सस्टेन कर पाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद में जो हमारा होगा वो होगा कास्ट सिस्टम का। कास्ट सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन सोसाइटी इम्पैक्ट करती है, इंडियन सोसाइटी को कास्ट किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। और जॉइंट फैमिली में बेसिकली फैमिली में हम लोग देखेंगे जॉइंट फैमिली के बारे में, कि इंडियन सोसाइटी में क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फैमिली पाई जाती है वो जॉइंट फैमिली होती है, और प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से फैमिलीज़ का जो फॉर्म है वो चेंज होता जा रहा है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में ही हम लोग रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, इन सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारा जो इंडियन कंटेक्स या वेस्टर्न कंटेक्स होगा वो भी हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस था एंड समथिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस क्या है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, और जो भी चीज़ें होंगी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप हम लोग जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू।